नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मास्टर क्लास एनएलपी और जेनरेटिव एआई पर। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अगले कुछ मिनट्स बहुत जरूरी होने वाले हैं, तो पूरा ध्यान यहां स्क्रीन पर देखो। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम समझेंगे कि एनएलपी आखिर है क्या, फिर टेक्स्ट को मशीन के लिए कैसे तैयार करते हैं, इसके पीछे जो कोर मॉडल्स हैं उनका मैजिक क्या है, और एंड में आप इस नॉलेज से क्या बना सकते हो। ओके, चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन व्हाट इज एनएलपी। सिंपल शब्दों में ये कंप्यूटर्स को हमारी भाषा यानी हिंदी, इंग्लिश सिखाने की आर्ट है। कभी सोचा है, जब आप गूगल पर कुछ भी टाइप करते हो, चाहे स्पेलिंग गलत हो या सेंटेंस अधूरा, उसको कैसे पता चलता है कि आप एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हो? इसका जवाब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी। ये एआई की ही एक फील्ड है जो कंप्यूटर्स को इंसानों की भाषा पढ़ने, समझने और उससे मीनिंग निकालने की ताकत देती है। सोचो, ये हमारे और मशीन्स के बीच का एक कम्युनिकेशन ब्रिज है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आते हैं स्टेप 1 पर, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे खाना बनाने से पहले हम सब्जियों को साफ करते हैं, काटते हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही एआई मॉडल को डेटा देने से पहले टेक्स्ट को साफ करना यानी प्री प्रोसेस करना जरूरी है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, टोकनाइजेशन, मतलब टेक्स्ट को छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ना। फिर है स्टॉप वर्ड रिमूवल, इज द जैसे कॉमन वर्ड्स को हटा देना जिनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। और तीसरा, नॉर्मलाइजेशन, जिसमें हम वर्ड्स को उनके रूट या बेस फॉर्म में लाते हैं। हम नॉर्मलाइजेशन पर फोकस करेंगे क्योंकि इंटरव्यूज में इस पर सवाल जरूर आता है। नॉर्मलाइजेशन के 2 तरीके हैं। पहला है स्टेमिंग। ये एक क्विक एंड डर्टी मेथड है। ये बस वर्ड के एंड को काट देता है एक बेस फॉर्म बनाने के लिए। हमेशा सही नहीं होता, पर बहुत फास्ट काम करता है। दूसरा और इससे बेहतर मेथड है लेमेटाइजेशन। ये थोड़ा स्मार्ट है। ये पूरी डिक्शनरी और ग्रामर रूल्स यूज करके वर्ड का एक्चुअल बेस फॉर्म, जिसे लेमा कहते हैं, ढूंढता है। थोड़ा स्लो है, पर रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होता है। तो दोनों में फर्क क्लियर हुआ? एक फास्ट है, दूसरा एक्यूरेट। और ये स्लाइड डिफरेंस को ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है। देखो, लेमेटाइजेशन एम, आर, इज, इन सबको उनके एक्चुअल बेस बी में बदल रहा है। वहीं स्टेमिंग रिप्लेसमेंट को रिप्लेस बना रहा है, जो कोई असली वर्ड ही नहीं है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? हम ये टेक्स्ट को साफ क्यों कर रहे हैं? ताकि मॉडल के लिए वेरिएशंस कम हो जाए और वो पैटर्न्स को आसानी से सीख सके। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू स्टेप 2, टर्निंग वर्ड्स इनटू नंबर्स। ये बात हमेशा याद रखना, कंप्यूटर्स को हेलो या दुनिया समझ नहीं आता, उन्हें सिर्फ नंबर्स समझ आते हैं, जीरोज और वंस। तो अब हमारा जो साफ किया हुआ टेक्स्ट है, उसे नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है जिसका नाम है बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये बस काउंट करता है कि एक सेंटेंस या डॉक्यूमेंट में हर वर्ड कितनी बार आया है। सिंपल फ्रीक्वेंसी काउंट। और इस स्लाइड में पूरा प्रोसेस दिख रहा है। देखो, ओरिजिनल सेंटेंस द बॉयज कार्स आर डिफरेंट कलर्स पहले लेमेटाइज हुआ, और फिर एक सिंपल लिस्ट ऑफ काउंट्स यानी एक वेक्टर 1 1 1 1 1 1 में बदल गया। यहां हर 1 दिखा रहा है कि हर वर्ड एक बार आया है। ये कन्वर्जन सेंस बना रहा है ना? हम भाषा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ला रहे हैं। फोकस बना हुआ है? गुड, क्योंकि अब हम सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर आ गए हैं, असली मैजिक। वो एआई मॉडल्स जो इस न्यूमेरिकल डेटा से सीखते हैं। अब तक हम सिर्फ डेटा तैयार कर रहे थे, अब आगे का काम इन मॉडल्स का है, जो इस पूरे ऑपरेशन के असली ब्रेन्स हैं। और इन ब्रेन्स में आज का सुपरस्टार है द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसने एनएलपी की दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ये मॉडल सिर्फ वर्ड्स को नहीं, बल्कि उनके बीच के कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप्स को भी समझता है। और इसी आर्किटेक्चर पर बेस्ड ये कुछ नाम हैं जो आपको इंडस्ट्री में हर जगह सुनने को मिलेंगे। बर्ट लैंग्वेज को समझने में एक्सपर्ट है, जैसे गूगल सर्च में। जीपीटी नया टेक्स्ट जनरेट करने में, जैसे चैट जीपीटी। एलएमआ और पाम 2
इसी के एडवांस्ड वर्जन्स हैं। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में इनके बीच का फर्क पूछ लिया तो बता पाओगे? चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। अब आपके पास वो बेसिक नॉलेज है जिससे आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। अब सीखने से आगे बढ़कर कुछ क्रिएट करने की बारी है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? स्क्रीन पर कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जहां से आप शुरू कर सकते हो। आप किसी लंबे आर्टिकल का समराइजर बना सकते हो, या कस्टमर रिव्यूज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव ये एनालाइज कर सकते हो, या एक सिंपल चैटबॉट भी। इनमें से आप क्या करोगे? सोचिए, खुद से बना पाओगे? तो द क्रूशियल पॉइंट इज, अब आपके पास पूरा रोड मैप है। हमने रॉ टेक्स्ट से शुरू किया, उसे प्री प्रोसेस करके साफ किया, फिर बैग ऑफ वर्ड जैसे मेथड से नंबर्स में बदला, और आखिर में उसे ट्रांसफॉर्मर जैसे पावरफुल मॉडल को फीड किया जो उससे सीख सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप सबसे पहले क्या बनाएंगे। इस पर जरूर सोचना। आज हमने काफी कुछ कवर किया है, इसको रिवाइज करना, प्रैक्टिस। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।